नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? यहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। आप लगातार रेलवे के एग्जाम दे रहे होंगे, आपने पिछले दिए होंगे, आने वाला आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 है, वो भी आप दोगे। तो इस बुक में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को कवर कराया गया है। तो आप इस प्रकार की आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर बना सकता है। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा है पहले वो अर्थमेटिक चल रहा है। इससे पहले अपन लोगों ने अभी तक हमारी आप लोगों ने प्ले लिस्ट नहीं देखी है। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की वीडियो प्रॉपर तरीके से डलते जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस प्ले लिस्ट में जाएं और आप देखें कौन कौन से टॉपिक आपके बीके वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, या पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको आपको वीडियो क्रम से देखने को मिल जाते हैं। हमारा ये टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइप एंड वर्क हमारा अगला टाइप है, टाइप नंबर हमारा 5 है। इससे पहले हमारे टाइप नंबर 4 हो चुके हैं, जो हमारी हमारी अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। ठीक है, टाइप नंबर हम 4 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने वादा किया था भाई लोगों की, हम अगर टाइम एंड वर्क को देखें तो हम दो तरीके से देखते हैं। एक हम देख रहे थे कि डंडी खींच के सारे सवालों को बना रहे थे, और ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास एफिशिएंसी वाला कहलाता है। ये हमारे पास कहीं ना कहीं किसका कहलाता है? ये कहलाता है भाई लोगों क्षमता वाले सवाल। इनके बारे में पहले समझते हैं और लास्ट तक अब इसी से पूरा अपना अपना बोले तो टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी टाइप से। क्या लिखा हुआ है? पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताइए। किए गए कार्य का अनुपात बताइए। ठीक है, ध्यान दो, इतना तो अपन लोग जानते ही हैं, इतना तो अपन को मालूम ही है। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन लोग ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो ए जो कर रहा है भाई लोगों कितने में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी कर रहा है 16 दिन में। अगर हम 8 और 16 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर? 16 आएगा। ये हमारा टोटल वर्क होता है। 8 दूनी 16 और 16 एक 16। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई लोगों? क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। अभी क्षमता अगर हमारे पास देखे तो क्षमता कितनी आ गई? तो आपकी क्षमता जो कहलाएगी वो सर 2:1 के अनुपात में कहलाएगी। अगर आपसे पूछा जाए काम का रेशियो क्या है, तो काम का रेशियो भी यही कहलाएगा 2:1। अगर आपसे पूछे मजदूरी का रेशियो क्या है, मजदूरी का रेशियो क्या है, तो भी मजदूरी का रेशियो भी आपका 2:1 कहलाएगा। मतलब जो क्षमता का अनुपात होता है वही आप लोगों का काम का अनुपात होता है, वही आपका मजदूरी का अनुपात होता है। ठीक है, तो हमारे पास यही पूछा था भाई को, बताइए पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताइए। तो हम आराम से बता सकते हैं 2:1 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात हमको 3:4 दे रखा है। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लगाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था सर? हमारे पास दिन दिए रहते थे तो हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया करते थे। लेकिन अब टोटल वर्क निकालने के बाद थोड़ा सा फॉर्मूला अपन को चेंज करना पड़ेगा कि टोटल वर्क अपन लोग कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग जो चलेगा लास्ट तक एक ही कहानी चलेगी कि हम कैसे हम टोटल वर्क को निकालते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें, बात करें वैल्यू, यहाँ पे रहता क्या है? यहाँ किसी ना किसी के आपको दिन दिए जाते हैं। टोटल वर्क अगर आपको पता करना है तो किसी ना किसी के दिन दिए जाएंगे। हो सकता है ए के दिन दे दिए जाएं, हो सकता है बी के दिन दे दिए जाएं, हो सकता है ए और बी दोनों के दिन दे दिए जाएं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम उसी की एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अगर ए के दिन दे रखें तो ए की एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, और बी के दिन दे रखें तो बी की एफिशिएंसी में गुणा कर दो तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अगर ए और बी दोनों के दिन दे रखें तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ को गुणा कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपी हमने क्या सीखा है? टाइम एंड वर्क में सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली जरूरत क्या है? एफिशिएंसी मतलब क्षमता होना चाहिए। दूसरी क्या है? टोटल वर्क बोले तो कुल काम होना चाहिए। ये दो चीजें अगर पता है तो हम पूरे सवाल का धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सवाल की, जरा आगे चलते हैं भाई लोगों। अगर हम बात करें सवाल की तो सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं भाई लोगों, ए और बी की हमको क्या दे रखी है? क्षमता दे रखी है। ए और बी की क्षमता कितनी दे रखी है? हमारे पास दे रखी है 3:4। 3:4 दे रखी, इसका मतलब होता है क्षमता। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे सामने दिख रही है कि हमारी क्षमता आ गई। अब हमें किसकी और जरूरत है सर? टोटल वर्क निकालने की और जरूरत है। टोटल वर्क कैसे निकालते थे? टोटल वर्क निकालने के लिए लास्ट तक याद रखना आप लोग। आप ये देखिएगा दिन किसके दे रखे। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अगर 12 दिन में कर सकता है, अगर ए 12 दिन में कर सकता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी? ए की एफिशिएंसी 3 है सर। 3, हर एक दिन में 3 काम करता है, 12 दिन में पूरा काम कर लेता है। इसका मतलब होगा पूरा काम 36 रहा होगा। कितना रहा होगा सर? 36 रहा होगा। अगर टोटल वर्क 36 रहा होगा और अपनी एफिशिएंसी से अगर ए ने किया होगा, अपनी एफिशिएंसी से अगर ए ने किया होगा सर, ए 3 से करता होगा तो कितने दिन ले जाएगा? 12 दिन ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? ये हमारे पास 12 दिन दे रखे। तो मेरा कहने का मतलब यही निकल रहा है कि अगर आपको टोटल वर्क पता करना है तो आप उसी की एफिशिएंसी में क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 12 × 36 आ गया। अब आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी अकेला कितने दिन में करेगा, कुछ ही पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा।
बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। अगर ये टोटल वर्क 36 है, अगर बी करने बैठ जाता है सर 36 को, तो बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी 4 है, और 4 का इसमें भागने हैं तो कितनी बार जाएगा सर 9 बार जाएगा। तो ये कितने दिन में कर लेगा सर 9 दिन में कर लेगा कंप्लीट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु समझ रहे हैं ना कहानी, पूरी कहानी समझते चलना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये गुना वाला, इसमें सवाल जो मिलते हैं एफिशिएंसी परसेंट वाले सवाल देखने को मिलते हैं, गुना वाले सवाल देखने को मिलते हैं, अनुपात वाले सवाल देखने को मिलते हैं। ये एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं तीनों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक तो हमारे पास क्या लिखा, ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। इसको अभी साइलेंट रखो, क्योंकि जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी तब तक टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ए की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है सर, बी की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब होता है एफिशिएंसी ज्यादा है ना। बी है ए से, बी है ना वो ए से 25% ज्यादा है। अगर ये 100 रुपए कमाते, इसकी एफिशिएंसी 100 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी सर, 125 होगी। ऐसे हम पता कर सकते हैं बी ए से 25% ज्यादा है। परसेंट मतलब 100 पे हमेशा काउंट करते, तो हमने देखा 25% ज्यादा, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 125 होगा। काटा पीटी करके छोटा एफिशिएंसी बदल सकते हैं रेशियो में। 25 से काटोगे 25 चौक 100 आएगा, और 25 पंजा कितना आएगा सर 125 आएगा। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। इनकी क्या निकल के आ गई सर, क्षमता निकल के आ गई। अब हम टोटल वर्क आराम से बता सकते हैं। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, किसी ना किसी के दिन दिए जाएंगे। अभी मैंने बताया था ए के दिन दे सकता है, बी के दिन दे सकता है, ए और बी दोनों के दिन दे सकता है। तो यहाँ पे दिया ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी मिलकर कार्य करते होंगे तो एक दिन में कितना कमाते होंगे, 5 और 4 9, दोनों का बोला इसलिए दोनों को ऐड कर दिया, और ये 12 दिन 8 दिन में कंप्लीट कर लेते। इसका मतलब हुआ कि टोटल काम कहीं ना कहीं 72 रहा होगा। कितना रहा होगा सर, 72 रहा होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अगर ए अकेला करने बैठ जाए, अगर ए अकेला करने बैठ जाए तो 72 रुपए अपनी एफिशिएंसी से तो कमाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी सर 4 है, और 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 18 दिन। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है, और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लगते हैं। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ जाती है। अभी तक हम सवाल जो देख रहे थे उसमें हमें किसी न किसी के दिन दे रहा था। हो सकता है ए के दिन दे दे, हो सकता है बी के दिन दे दे, हो सकता है ए और बी दोनों के दिन दे दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया। यहाँ पे लिख के आता कम या ज्यादा, ए की तुलना में बी को 40 दिन ज्यादा लगते हैं, या बी की तुलना में ए को 40 दिन कम लगते हैं। ऐसा आप लोगों से बोला, इसको बोलते हैं देखिए कम वाला सवाल एफिशिएंसी में। तो सर इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो समझिएगा। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुनी तेजी से काम करती है। सूर्या है वो रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है। तो रम्या अगर 1 करती होगी तो सूर्या कितनी करती होगी सर, 3 करती होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं सर, क्षमता बोलते हैं। कभी भी आपको ऐसा लिखे आ जाए दिन कम या ज्यादा दिन लिखे आ जाए, तो आपको एक स्टेप अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी, उस पर थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। क्या गौर, समझिए। ये 40 दिन कम लेता है, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा ए 40 दिन लेता है, बी 40 दिन लेता है, या दोनों 40 दिन लेते हैं। तो टोटल वर्क बड़े आसान तरीके से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या सर, यहाँ पे कम ज्यादा दिन दे दिए। कभी भी कम ज्यादा दिन दे दिए तो आपको क्या करना है, आपको समय बनाना है। क्या बनाना है, समय बनाना है। समय कैसे बनाते हैं, समय कुछ नहीं होता, एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये हमारे पास 1 हो जाएगा समय, ये वाला समय 1 हो गया, और ये वाला समय कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। सर कैसे, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको कम समय लगेगा कहने, और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है उसको ज्यादा समय लगेगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो इसको 1 समय लग रहा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी 1 है, तो इसको 3 समय लग रहा है। तो ये हमारे पास समय बनेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना कम ज्यादा दिन हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक 2 कम ज्यादा दिन हो रहे हैं। कितने, 2 कम ज्यादा दिन हो रहा है। 2 नहीं दे रखे सवाल में, कितने दे रखे हैं सर, 40 दे रखे। तो कितने गुने पर बनेगा सर, तो ये 20 गुने पर बनेगा। ये 20 गुने पर बनेगा, तो इसको भी 20 गुना कर देंगे और इसको भी 20 गुना कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये सूर्य है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेती है, 20 दिन में। और जबकि रम्या वो कितने दिन में कर रही है, 60 दिन में। तो देखो 20 और 60 के बीच में 40 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 40 दिन कम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। कहने का मतलब हुआ कि 20 दिन में करती है सम्या, और रम्या कितने दिन में करती है, 60 दिन में करती है। इतना बनाने के बाद आप टोटल वर्क का बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने का तरीका है भाई, किसी भी एफिशिएंसी के साथ उसके दिनों का गुणा कर दो तो आपकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकल के आ जाता है। अगर आप सौम्या से निकालना चाहते हो, सौम्या की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और सौम्या कितने दिन में काम करती है, 20 दिन में, तो आप 20 का गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा। टोटल वर्क कभी चेंज नहीं होता भाई, टोटल वर्क फिक्स रहता है। अब बोला नहीं सर मैं तो इससे बनाऊंगा, मैं तो रम्या से बनाऊंगा। तो रम्या की एफिशिएंसी कितनी, 1, और ये कितने दिन लगी रहती है सर, 20 या 60, मतलब 60 दिन लगी रहती है। टोटल वर्क अभी भी 60 ही आ रहा है।
अभी भी कितना निकल के आ रहा है सर, 60 निकल के आ रहा है। तो ये कम या ज्यादा कभी भी सवाल में आपको देखने को मिल जाए तो एक स्टेप आपको सवाल में बढ़ा देना, आप दुआ दुआ कर सकते हैं सवाल को। तो हमारे पास 60 निकल के आकर पूछा क्या भाई लोग, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर ये 60 टोटल वर्ग के अगर ये लोग मिल जाते हैं, कौन कौन, सौम्या और रम्या, रम्या अगर मिल जाएंगे तो अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। 3 ये कमाती थी एक दिन में कितना कमाती थी 1, तो दोनों मिलकर कितना कमाएंगे सर, 3 + 1 बोले तो कितना कमाएंगे सर, 4 कमाएंगे। और 4 के हिसाब से अगर करने बैठेंगे तो कितने दिन में कर देंगे सर, 15 दिन में कर देंगे। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। मेरी बात आप अच्छे से समझ के चलना, बहुत बड़ा टाइप है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो CBT 2 है, जो आपके NTPC का CBT 2 है, उसके बढ़िया सवाल है। 2-2 3-3 सवालों को मिक्स करके आप लोगों को सवाल दिया गया है, तो आपने कितना सीखा है वो आपको यहाँ काम देने वाला है, अन्यथा आप मात खा जाओगे, आपके नंबर नहीं बन पाएंगे। चलिए चलते अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक वह कार्य करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है और ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ पे ए की बात करें सर और किसकी बात करें, बी की बात करें, तो यहाँ लिखा है ए बी की तुलना में 2 गुना तेज है, बी की तुलना में 2 गुना तेज है। एक अगर ये करता होगा तो ये 2 करता होगा। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है सर, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। अगर हम बात करें ए और किसकी सर, सी की, ए और सी एक साथ ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। ए और सी दोनों लोग बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। इसका मतलब हुआ 3 गुना है ना, 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं बी से। अगर बी 1 करता है तो ये कितना करते होंगे सर, 3 करते होंगे। ठीक है, मतलब ए और सी की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है और ए की कितनी है, 2 है। अगर दोनों की सर कितनी है, 3 है। अगर दोनों की सर 3 है तो मुझे बताओ ए की कितनी है, 2 है। ए की अगर 2 है तो सी की कितनी बचेगी, 1 बचेगी। अब यहाँ से एबीसी की एफिशिएंसी सर निकल के आ गई। एबीसी की एफिशिएंसी आ गई, ए की 2 आ गई, बी की 1 आ गई और सी की कितनी आ गई सर, 1 आ गई। सारी चीजें हमारे पास बन चुकी हैं, बिल्कुल क्लियर करके जैसा जैसा लिखा था। अब अपन को निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता है किसी की एफिशिएंसी उसके दिनों का गुणा कर दो तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। मतलब टोटल वर्क अगर निकालना चाहते हैं तो तीनों मिल गए होंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, एक दिन में 4 रुपए कमाते हैं तीनों लोग मिलकर। और तीनों कितने दिन तक भी रहते, 30 दिन तक। इसका मतलब 120 रुपए कमाते होंगे। मतलब टोटल वर्क हमारा 120 रुपए रहा है। हमसे पूछा क्या है भाई लोग, प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अगर भाई लोग ए करने बैठता है इस 120 काम को, कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 2 से करेगा, तो ये कितने दिन ले जाएगा सर, 60 दिन ले जाएगा। अगर बी करने बैठता है सर 120 काम, कितने से करेगा सर, 1 से करेगा, तो ये भी कितना ले जाएगा, 120 दिन ले जाएगा। अगर सी करने बैठता है 120 काम, ये अपनी एफिशिएंसी से करेगा 1 से, तो ये कितना ले जाएगा सर, 120 दिन ले जाएगा। ऐसा आपको किसी ना किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। 60 120 ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। बात अच्छे से समझ के चलना। आज के बढ़िया सवाल है। इस बार एनटीपीसी के CBT 2 में आप लोगों को ये सवाल बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए आप अच्छे से सीख लेना। 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बुक को जान लीजिएगा और 10 बुक को आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का 79। क्या कह रहा है, यदि एक युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग ये देखते हैं कि युवा के बारे में अगर बात हो रही है भाई लोगों, अगर मैं युवा की बात करें, युवा क्या कर रहा है सर, 2 घंटे में सर काम कितना कर रहा है, तो 16 वस्तुएं तैयार कर रहा है। एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में करेगा सर 8, कितना करेगा 8। ठीक है सर, हम एफिशिएंसी पता करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रत्येक दिन या प्रत्येक घंटे में किए गए कार्य को हम एफिशिएंसी या क्षमता कहते हैं। तो एक घंटे में जो युवा है वो 8 पुस्तकें तैयार करता है। ठीक है, 8 वस्तुएं तैयार करता है। अगर हम पिता की बात करें, अगर हम यहाँ पे पिता की बात करें तो यहाँ पे पिता के बारे में क्या बोला गया, पिता के बारे में बोला गया कि वह धीरे धीरे 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में कितनी वस्तुएं तैयार करता है सर, 24 तैयार करता है। तो एक घंटे में कितनी तैयार करेगा, तो आप बोलोगे एक घंटे में सर कर लेगा कितना, 8 तिया 24। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक घंटे में 3 बनाता है और ये एक घंटे में कितना बनाता है, 8 बनाता है। तो आप ही मुझे बताओ इसमें एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है। जो व्यक्ति कम समय में ज्यादा वस्तुएं बना तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा कहलाएगी। ये एक घंटे में 8 बना रहा है, ये एक घंटे में 3 बना रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी है, जो वस्तुएं एक घंटे में ज्यादा बना रहा है। एक घंटे में ज्यादा क्यों बना पा रहा है, क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज्यादा रही होगी। एक घंटे में 3 बना रहा है, इसकी एफिशिएंसी इसकी तुलना में कम रही होगी।
तो हमसे ऑप्शन में क्या लिखा है, पुत्र की ऊर्जा। देखें ऊर्जा के बारे में यहाँ पे कुछ बात नहीं होती, यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बात की जाती है शक्ति की बोले तो, पावर की बोले तो एफिशिएंसी की। ठीक है, पुत्र की ऊर्जा। देखें दोनों की ऊर्जा एक समान है, गलत है, एक समान नहीं है। एक समान अगर होती दोनों की तो सर यहाँ पे बराबर वस्तुएं बना रहे होते बराबर समय में, गलत है। पुत्र की शक्ति, देखें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है सर, दोनों की शक्ति एक समान है, ये भी गलत है, दोनों की शक्ति एक समान नहीं है, अन्यथा ये दोनों वस्तुएं एक जैसी बनाते। तो यहाँ पे लिखा है पुत्र की शक्ति अधिक है, बिल्कुल सही बात है। पुत्र की शक्ति मतलब एनर्जी ज्यादा, पुत्र की शक्ति ज्यादा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा रही होगी, इसलिए ज्यादा वस्तुएं तैयार करा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, इसका करेक्ट सी कहलाएगा। एशियन। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। अगला लिखा हुआ है, राजेश विशाल से दुगना अच्छा काम कर्मचारी है तथा वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में समाप्त करते हैं। विशाल अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, एक राजेश और विशाल की बात हो रही है, यहाँ पे एक राजेश की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है सर, विशाल की बात हो रही है। राजेश विशाल से दुगना अच्छा है, राजेश विशाल से दुगना अच्छा है, इसका मतलब हुआ ये एक करता होगा तो ये कितना काम करता होगा, दो। ये इनकी क्या निकल के आ गई सर, इनकी ये क्षमता निकल के आ गई, इनकी क्या निकल के आ गई, ये क्षमता निकल के आ गई। आगे लिखा है तथा वे मिलकर एक साथ 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मिलकर, मैंने बता रखा था आप लोगों को, जब भी टोटल वर्क निकालते हैं तो हम जिसके दिन दिए जो होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क बड़े आराम से पता कर सकते हैं सर। टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, क्या राजेश के दिन दिए, नहीं। क्या विशाल के दिन दिए, नहीं। दोनों के दिन दिए तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, दो और एक कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया सर, 28 दिन तक किया है। इसका मतलब हुआ कि टोटल वर्क जो रहा होगा भाई वो कितना रहा होगा, 28 या 84, बोले तो 84 रहा होगा। विशाल अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर इस 28 काम को विशाल अकेला करे तो वह अपनी एफिशिएंसी से करेगा। विशाल की एफिशिएंसी कितनी, 1 है, तो 1 का जैसे अपन लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 84 बार जाएगा। इसका मतलब हुआ वो 84 दिन में इस काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। कौन, विशाल। अगर आपसे पूछा जाता राजेश कितने दिन में करेगा, तो राजेश अपनी एफिशिएंसी से करता, 2 का डिवाइड करते 42 निकल के आता। लेकिन अभी तो हमसे पूछा था भाई लोग विशाल अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दे रखा है। किसमें दे रखा है, सी में। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। एक इसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम बी ने 30 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करते तो कार डॉट डॉट पूर्ण हो जाएगा, तो कितने दिन में हो जाएगा। ये अगर देखो तो कितने दिन में काम कर रहा है, तो 60 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन तक काम किया है, फिर बी ने 30 दिन में पूरा कर लिया है। तो हम यहाँ पे पता करते हैं सर, ये अगर देखो ये कितने दिन में काम कर रहा है, तो ये कर रहा है सर 60 दिन में। मान लेते हैं हमने बोला कि टोटल वर्क हमारे पास सर 60 ही रहा होगा, 60 का 60 में भाग देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1। यहाँ पे क्या लिखा है, उसने 15 दिन काम किया है, किसने, ए ने अगर 15 दिन काम किया होगा, एक दिन में ए कितना कमाता है सर, 1 रुपए कमाता है। और 15 दिन तक लगा रहा होगा तो इसने कितना काम कर लिया होगा सर, 15 काम कर लिया होगा। अगर इसने 15 काम कर लिया होगा सर, तो बचाओ कितना बचा होगा, तो आप बोलोगे 60 में से अगर 15 जाएगा तो 45 बचा है सर। कितना बचा है, 45। ठीक है, आगे वो कह रहा है भाई लोग, और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया है। शेष काम जो बचा हुआ है, मुझे शेष काम बी ने कितने दिन में कर दिया है सर, तो शेष काम बी ने 30 दिन में कर दिया है। कितना काम कर दिया, 45, जो बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी आराम से पता कर सकते हैं। बी की एफिशिएंसी कैसे पता चलेंगे, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 45 बटे में कितना आ जाएगा सर, 30। काटा पीटी अगर करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 में 45 और 5 से कट जाएगा 5 छक 30 और काट सकते हैं 3 से, 3 तरक 9 और 3 दूनी 6। मतलब बी की एफिशिएंसी 3/2 रही होगी। तो उन्होंने बोला है कि मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मिलकर मतलब आप जानते हैं ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई सर। ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई सर, 3/2। तो हमसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारे पास सर, 60 है। अगर दोनों लोग मिल जाते हैं, दोनों लोग मिल जाएंगे ए और बी, तो मुझे बताओ ए और बी कितना कमाएंगे। तो आप बोलोगे ए और बी कमाएंगे, ए 1 कमाएगा, बी 3/2 कमा रहा है। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 2 5, 5/2 काम दोनों लोग मिलकर करेंगे एक दिन में। काटा पीटी करोगे तो ये 12 बार कट जाएगा सर, ये 12 बार कट जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। मतलब दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। बढ़िया सवाल था, देखते चलना, एग्जाम में पूछा गया सवाल। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 है। राम एक कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकता है, उसने 10 दिन तक काम किया लेकिन फिर रुक गया। फिर रवि ने से इस काम को अकेले 32 दिन में समाप्त करता है। राम और रवि एक साथ कार्य करते हुए एक समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल जैसे अपन ने अभी किया, बिल्कुल वैसे ही अपन इसको ही बनाने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बोला है सर, क्या बोला है कि राम एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। मान लेते हैं टोटल काम हमारा 50 रहा होगा सर, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। उसने बोला है वैल्यू, उसने 10 दिन तक काम किया। अगर राम ने अकेले 10 दिन तक काम किया होगा सर, एक दिन में 1 रुपए कमा रहा है, 10 दिन में कितने रुपए कमा गया होगा, तो आप बोलोगे 10 रुपए कमा गया होगा। अगर 50 रुपए में से सर 10 रुपए कमा लिए गए तो बचे कितने सर, 40 रुपए बचे। अगर ये 40 रुपए बचे हैं तो इस 40 रुपए को कौन करेगा, और फिर रवि शेष कार्य को अकेले 32 दिन में पूरा कर देता है। ये तो हमारे पास राम था सर, ये कौन था सर, राम था। यहाँ पे कौन आ रहा है, रवि।
रवि क्या कर रहा है सर, इसे कितने दिन में कर देता है, तो इसको कर देता है सर 32 दिन में। अगर ये 32 दिन लगा रहे तो ये पूरा का पूरा 40 काम हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम रवि की एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। रवि की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो रवि इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सर कितना, 40/32 डिवाइड कर लेंगे अपन लोग, 8 से काट सकते हैं, 8 पंजा 40 और 8 चौक 32, मतलब रवि की एफिशिएंसी 5/4 आ गई। हमसे पूछा क्या भाई लोग, एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम जान गए भाई लोग रवि और इसकी राम और कौन, रवि, इन दोनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। इसकी एफिशिएंसी 1 थी और इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी, 5/4। 5/4 हमें दो ही चीजें पता होना चाहिए सवाल में, एक टोटल वर्क और एक एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास दे रखा है, कितना आ गया सर, 50 आ गया। अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं, दोनों लोग अगर मिल जाए तो कितना कमाएंगे सर, तो आप बोलोगे 1 + 5/4, बोले तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 50/9/4, है ना, 4 बन जा 4, 4 में 5 ऐड करोगे तो 9/4 बनेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं सर, या इसको ऐसा करो 4 को ऊपर भेज दो। चलो अब लोग क्या करें, 50/9/4 का डिवाइड करेंगे तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा सर, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 200 और बटे में कितना आ जाएगा 9। अब भाग लगा लेना तो आपका उत्तर मैच कर जाएगा। 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बचा और बटे में आ जाएगा हमारे पास इतना 22 सही 2/9 बन जाएगा। अगर आप 200 में 9 का भाग लगाते हैं तो 22 सही 2/9 में ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऐसे अनु। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 83। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। ठीक है सर, अनु है वो कार्य करने में बिन्नी से, किससे, बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अगर बिन्नी 1 करती होगी तो अनु कितना करता होगा सर, 4 करता होगा। वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये तो सर इनकी क्षमता आ गई, ये तो इनकी क्षमता हो गई। अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हो तो टोटल वर्क हमने बता ही रखा है, जिसके दिन दिए जाते हैं, जिसका समय दिया जाता है, उसकी एफिशिएंसी के साथ गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे दोनों मिलकर बोला है तो 4 और 1 5, एक दिन में दोनों लोग कर रहे हैं और 12 घंटे में पूरा करते हैं। 12 पंजा कितना बन जाएगा सर, 60 बन जाएगा। ठीक है सर, अब पूछा क्या है भाई लोगों, अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। अगर अनु अकेला करता है इसको 60 को तो कितने के हिसाब से करेगा सर, 4 के हिसाब से करेगा। अब काटा पीटी करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 बार कट जाएगा। तो अनु अकेला इसे 15 घंटे में पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत हो। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि सी बी से 60% कम कुशल है तो ए और सी द्वारा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। CBT2 NTPC CBT2 आप भी देने जाएंगे, अभी एग्जाम होगा आप लोगों का, तो आप देखेंगे कि आपको सवाल कुछ थोड़ी हटके मिलेंगे। हटके मिलने का मतलब कुछ नहीं है, सवाल वही है, थोड़े अपने जो प्रीमियम अभी स्टार्टिंग में अभी पढ़ रखी थी, पहला पेपर दिया था, उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, सवालों को मिक्स किया जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ा के पूछा जाएगा। तो आप तैयार रहना, आप पढ़ के जाना, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि ऐसा सवाल हमने नहीं देखा है। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए कितने दिन में कर रहा है सर, ए कर रहा है सर यहाँ पे कितने में, ए कर रहा है 25 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है सर, तो बी कर रहा है 15 दिन में। अगर हम एलसीएम लेते हैं 25 और 15 का तो कितना आएगा, 75 आएगा। 25 तिया 75 आएगा, 15 पंजा 75 आ जाएगा सर हमारे पास। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक छोटी सी लाइन लिखी, उसको थोड़ा गौर करना है। देखो भाई, यही सीखने का मैथ का तरीका होता है कि सवाल कितना भी घुमा फिरा के आए, हम अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो हम सवाल बना पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो हमने लिखा है यदि सी बी से, यदि कौन सर, सी बी से, यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर, सी की बात हो रही है। सी है ना, सी है वो बी से, बी कितना हमारे पास, तो बी हमारे पास 5 है। सी बी से कितना काम करता है, तो भाई सी है वो बी से 60% कम कुशल है। 60% कम कुशल का मतलब ओनली 40% कुशल है। 60% कम कुशल का मतलब ओनली 40% कुशल है। अगर ये 5 है हमारे पास बी, हमें थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं, थोड़ा मैं क्या चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। सी के बारे में बोल रहा है कि वो सी है ना, वो बी से 60% कम कुशल है। 60% कम कुशल है मतलब 40% कुशल है ना, कितने परसेंट कुशल है, 40% कुशल है। बात सही है कि नहीं, कम मतलब 100 में से घटा देना, ज्यादा मतलब 100 में जोड़ देना। अगर हम यहाँ पे देखें तो सी की एफिशिएंसी आराम से आ जाएगी सर, बी कितना हमारे पास एफिशिएंसी 5 है और इसका ये ओनली 40% है। अभी 40% ये समझे ना कि सवाल में तो कोई 40% लिखा ही नहीं, फिर कहाँ से आ गया, तो भाई 60% कम है, कम मतलब 100 में से माइनस करना है। ठीक है, तो हमने देखा काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10 और 5 से 5 कट गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी अगर 2 आ गई तो हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा ए और सी द्वारा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। टोटल काम हमारे पास कितना भाई लोगों, तो टोटल काम हमारे पास 75 है। इस 75 को आप ए और सी से कराना चाहते हो। अगर आप ए और सी से कराना चाहते हो तो ए कितना करता है, 3 करता है सर, सी कितना कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी अपन ने ये निकाल दी, कितनी आ गई, 2 आ गई। तो टोटल कितना बन गया, 5 बन गया। मतलब 75/5, अगर आप 5 का 75 में भाग दोगे
तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। मतलब ए और सी मिलकर इसे 15 दिन में फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है। सवाल कठिन नहीं, मैं फिर कह देता हूं, बस जानकारी अधूरी होने के कारण आप लोग कहीं ना कहीं सवाल में घूम जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें सर, ए की बात हो रही है और यहाँ पे बी की बात हो रही है। क्या लिखा है, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। ए है ना वो बी के मुकाबले, मान लेते बी हमारे पास 100 है तो ए कितना होगा सर, तो ओनली 40% है। बोल रहा है सवाल में ए बी के मुकाबले 40% कुशल है, ना 40% अधिक बोला है ना 40% कम बोला है, ओनली 40% कुशल है। तो 100 का 40% 40 ही होता है। ठीक है सर। आगे क्या कर रहा है, सी की कुशलता, क्या बोल रहा है सर, सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। सी की जो कुशलता है वो ए और बी की कुशलता कितनी है सर, ए और बी की कुशलता कितनी है, तो आप बोलोगे 40 + 100 इतनी है ए और बी की। इसका कितना परसेंट है सर, ये 50% है। वैसे मैं मौखिक भी बता सकता हूँ कि ये 70 बनेगा, 140 का 50% कितना होता है, 70 होता है। फिर भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो एक एक चीज बताऊँ। 50 × 50, 50 दूनी 100, ये पूरा एक कितना बन गया, 140 बन गया। 140 को अगर इसको काटोगे तो ये 70 बार कटेगा। मतलब इसकी एफिशिएंसी 40 है, इसकी 100 है, इसकी कितनी है, 70 है। अब यहाँ से तीनों को एफिशिएंसी को छोटा कर काटा पीट करके छोटा कर लो। जैसे 0 से 0 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी 10 आ गई और इसकी कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, आप मन में कर सकते हैं तो आप मन में भी काटा पीटी कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि एक छोटा कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्या बड़ी आसान तरीके से इसको समझ सके। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब यहाँ पे लिखा है सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है। आपको पता होगा कि टोटल वर्क की आवश्यकता पड़ती है हमें। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि जिसके दिन दिए जाता है उसके साथ उसकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले को सी अकेला कितना कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाता है, सी 7 कमाता है। सी एक दिन में 7 कमाता है, कितने दिन तक लगा रहता है, तो सवाल लिखा है सी अकेले इस कार्य को 30 दिन में करता है। तो 30 का गुणा जैसे हम करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा, 210 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा है ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर ये तीनों लोग मिल जाते तो तीनों अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। 4 10 7 14, 14 7 21, तीनों लोग अगर मिल जाते ए प्लस बी और प्लस सी तो कितना काम कर लेंगे टोटल, तो टोटल कर लेंगे सर 21। 21 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है, एक्स और वाई क्रमशः 15 और 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई और जेड समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। घुमा के आप लोगों से पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए, आप आराम से बना सकते हैं सवाल को। यहाँ पे देखो एक्स और वाई के बारे में लिखा, तो अपन एक्स और वाई के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स कितने दिन में करता है सर, 15 दिन में करता है। वाई कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अगर हम एलसीएम लेंगे सर 60 आ जाएगा हमारे पास। 15 चौक 60 हो गया और 20 60 बन गया। ये हमारे पास एक्स और वाई की एफिशिएंसी निकल के आ गई सर। अब यहाँ पे लिखा है जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 है। मतलब जो जेड की क्षमता है वो एक्स की क्षमता कितनी है सर, 4 है। एक्स की क्षमता का की मतलब गुणा होता है ना, एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। 5/2 गुना है। अगर हम काटा पीटी करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास कितनी आ गई सर, 10 आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी सबकी निकल के आ गई, हमारे पास एक्स की भी एफिशिएंसी आ गई, वाई की भी एफिशिएंसी आ गई और जेड की भी आ गई। एक्स कितना करता है सर, 4 करता है। वाई कितना करता है, 3 करता है। और जेड कितना करता है सर, 10 करता है। ये हमने एफिशिएंसी तीनों की निकाली। अब जरूरत किसकी पड़ेगी, टोटल वर्क की पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू को टोटल वर्क। अच्छा, टोटल वर्क की जरूरत ही नहीं, टोटल वर्क हमारा आ चुका है। हमसे पूछा क्या, एक्स वाई जेड समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 60 है सर। अगर ये तीनों लोग करते हैं इसको तो कितना करेंगे, 4 और 3 7 और 10 और 7 17, मतलब 60/17। 60/17 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। अगर इसको तीनों लोग मिल जाते तो इतना 4 3 7 7 10 17, 17 के हिसाब से 60 काम को करेंगे तो 60/17 कहलाएगा। फ्रैक्शन में बदलना है तो फ्रैक्शन बदल लो। 17 3 51 होता है, कितना बचेगा सर, 9 बचेगा। और 9 बटे कितना बन जाएगा, 17। तो 3 सही 9/17 हमें कहीं देखने को मिल रहा होगा। 3 सही 9/17 ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ये करेक्ट उत्तर हमारा कहलाएगा। ऐसे अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक दिख रहा है आप लोगों को, देखने में परेशानी। चलिए भाई चलते अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 87। क्या कह रहा है 87, ए बी की तुलना में 50% कुशल है। सी ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेला कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, ए है ना, जो ए है वो बी की तुलना में क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में 50% कुशल है। ए है ना वो बी की तुलना में 50% कुशल है। मतलब अगर बी 100 रुपए कमाता होगा तो ये सिर्फ कितना कमाता होगा, 50 कमाता होगा, क्योंकि 100 का 50% ओनली 50 होता है। ठीक है, इतना बनने के बाद इसने क्या बोला है, सी जो सी है ना, जो सी है सर, जो सी है वो ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में करता है।
मतलब सी के बारे में बोल रहा है कि आधा करता है, मतलब ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में ये दोनों लोग कर कितना रहे, एक दिन में दोनों लोग कर रहे हैं सर 50 और 100 कितना हो गया 150, और 150 का ये कितना करता है सर आधा करता है, 150 का आधा कितना होता है सर 75 होता है। इस बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्योंकि इनने बोला है कि भाई लोग जो सी है वो ए और बी में एक दिन में जितना काम करता है उससे आधा काम करता है सी। तो अब सी 75 करता होगा, क्योंकि 100 और 50 150 हो गया, 150 का आधा कितना होता है 75। इसको थोड़ा काटा पीटी करके छोटा कर लेते हैं, 25 दिया 75 बनेगा सर, और 25 चौक 100 बनेगा सर, और 25 दूनी 50 बनेगी। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। एफिशिएंसी निकलने के बाद हम आराम से ये कह सकते हैं सर, एफिशिएंसी निकलने के बाद हम आराम से ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमें किसी ना किसी का टोटल वर्क निकालने का तरीका दे रखा होगा। तो टोटल वर्क कैसे पता कर सकते हैं? तो टोटल वर्क पता करने के लिए बोलो क्या करें, सी अकेला 40 दिन में करता है। सी एक दिन में कितना कमाता है सर 3 रुपए कमाता है। अगर ये 40 दिन तक लगा रहा होगा सर तो कितना कमाया होगा, तो 40 दिए 120 कमाया होगा। टोटल वर्क 120 रहा होगा। हमसे क्या पूछा है, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगी। अगर तीनों लोग मिल जाते हैं, अगर तीनों लोग मिल जाते तो अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। तो 120 बटे टोटल एफिशिएंसी पता कर लेते कितनी है, 4 2 6 6 6 और 3 कितना 9, मतलब 120 बटे 9 बने। इतने दिन में करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 होता है सर, और 3 से इसको काटोगे तो 3 तरक 9, और भाग लगाओ तो 13 3 39 1 बटे 3, 13 सही 1 बटे 3 दिन में काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा तीनों के द्वारा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु चलेंगे भाई लोग आगे। यस, सवाल चलते हैं अगले पे। 88 पे क्या बोल रहा है, बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा कर पाता है। ठीक है भाई लोग, ये थोड़ा सा आप लोग क्या है, सवाल में आप लोग को दो चीजें देखने को मिलती है। ऐसे 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलता है इसमें समय के साथ एफिशिएंसी दी जाती है। ये तो आपको थोड़ा पता ही होगा कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको समय कम लगता है, और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है उसको समय ज्यादा लगता है। इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा सर। यस, तो अगर हम यहाँ पे बात करें सर बी द्वारा किसी काम पे, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ सर मैं, और क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा कर पाता है। आधे हिस्से को पूरा कर पाता है, ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा कर पाता है। मान लेते हैं बी 2 कर पा रहा होगा सर, तो ए कितना कर पा रहा होगा, 1 कर पा रहा होगा। ए इनकी क्या है सर, क्षमता है। क्या है सर, क्षमता है। ठीक है, अगर आप इसको 1 मानते तो इसको 1/2 मानना पड़ता, क्योंकि ये लिखा है ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा कर पाता। आधा हिस्सा मतलब हाफ, 1/2 का पूरा कर पाता। अगर बी 2 करता होगा तो ए 1 कर पाता है, अगर बी 1 करेगा तो ये आधा कर पाएगा। अब यहाँ पे समय की बात आई, यहाँ पे क्या है, समय की अगर यहाँ पे बात आई तो समय अगर हम बात करें तो समय क्या लिखा है 3/4। ऐसा सवाल आपको और भी देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी कि सर कौन सा 3 ले रहा है कौन सा 4 ले रहा है। 3/4 का मतलब है 3 और 4 का रेशियो, 3 और 4 का रेशियो, मतलब एक 3 टाइम ले रहा होगा और एक 4 टाइम ले रहा होगा। तब सर हम इसको कैसे मैनेज करते, तो इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि आप क्या करिएगा, आप ये देखिए जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो समय कम लेता है, और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है वो ज्यादा समय लेता है। तो मुझे बताओ एक एफिशिएंसी कम है करेंगे तो ज्यादा समय लेगा, तो ये कितना समय लेगा सर, 4 लेगा। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये कम समय लेगा, कितना समय लेगा सर, ये 3 लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3/4 समय लेता है। कितना लेता है, 3/4 भाग समय लेता है। ठीक है, यहाँ से बनने के बाद एक नया हम क्षमता का सवाल बना देंगे। नई क्षमता हम डिजाइन कर लेंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से हम क्या कर लेंगे, हम नई क्षमता बना लेंगे। यहाँ से कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्षमता अगर नई बनाना चाहते तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, काटा पीटी करके छोटा भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, इतना करने के बाद इनका कोई काम नहीं रहता, हमारा काम यहाँ पर है। तो ऐसा सवाल आपको परेशान कर सकता है जिसमें आपको समय और एफिशिएंसी के बारे में, दोनों के बारे में बोला जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, नया सवाल डिजाइन कर लेंगे। क्षमता हमारे पास आ गई 2:3, इनका कोई काम नहीं, इनको हमने हटा दिया। अब हमारे पास क्या बनाना है सर, तो टोटल वर्क कौन निकालना है। टोटल वर्क सर कैसे आएगा, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क निकालने का तरीका, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, अगर दोनों लोग मिल जाते होंगे तो दोनों लोग एक दिन में कितना कमाते हैं, 2 और 1 कितना, 2 ये कमाता, 3 ये कमाता, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 रुपए कमाते होंगे, और 12 दिन तक लगे रहते हैं, इसका मतलब 60 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 60। हमसे पूछा क्या भाई लोग, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर बी अकेला करने बैठ जाता है 60 रुपए को टोटल को, तो बी कितना करता है, वैसे बी की एफिशिएंसी है कितनी सर, 3 है, तो 3 के हिसाब से अगर 60 रुपए कमाएगा तो कितने दिन में कमा लेगा सर, 20 दिन में कमा लेगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, अच्छे से देखते चलना, आगे और भी अपन को ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा, 89। टाइप ए श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, एक तो यहाँ टाइप ए की बात हो रही है सर,
टाइप ए की बात हो रही है और एक टाइप सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है कि टाइप ए है वो टाइप 2 से मौके की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। अगर ये 1 रुपए कमाता होगा सर तो ये 2.5 रुपए कमाता होगा। ठीक है सर, ओके। 12 टाइप एक कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए 4 टाइप 15 टाइप 2 कर्मचारियों को कितने दिन लगेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसा कह रहा है भाई लोग उसी काम को करने के लिए 4 टाइप 1 और 15 टाइप 2 कर्मचारियों को कितने दिन लगेंगे, ऐसा बोला है। ठीक है, मतलब टाइप 1 और ये क्या हमारे पास टाइप 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी कितनी 2.5 है। अब यहाँ पे अपन लोग ये पता कर लो, यहाँ पे टाइप 1 के बारे में बात हो रही है। टाइप क्या लिखा है, 12 टाइप 1 के कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं सर। कैसे, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 एक दिन में कितना रुपए कमाता है, 2.5 रुपए कमाता है। एक दिन में एक व्यक्ति कमाता है, एक दिन में एक व्यक्ति कमाता है 2.5 रुपए। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं सर, यहाँ पे 12 व्यक्ति तो 12 गुना रुपए कमाएंगे सर। और हर व्यक्ति 12 कितने दिन काम करता है, तो हर व्यक्ति 10 दिन काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे टोटल वर्क निकल के आ गया। कैसे, एक व्यक्ति एक दिन में 1 रुपए कमाता है, 2.5 रुपए कमाता है। व्यक्ति कितने हैं, 12, तो ये इतने रुपए कमाएंगे। और हर व्यक्ति कितने दिन काम करता है, 10 दिन, तो इतना रुपए कमाएंगे। टोटल मिला के इन्हें इतना रुपए कमाया होगा। ठीक है सर, हम काटा पीटी करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में एक 0 आ जाएगा और 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 गुणा करते हैं, 12 पंजे 60 का 0, यहाँ से लगी 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया, 30। मतलब टोटल वर्क हमारा 300 निकल के आ गया। क्या आ गया, 300 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या है सर, तो हमसे पूछा भाई लोग चार्ट टाइप 1 की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ कि एक टाइप कितना कर रहा है सर, एक घंटे में करता है 2.5 काम। लेकिन यहाँ पे कितने की बात हो रही है सर, यहाँ पे कितने की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 की बात हो रही है। प्लस और कितने, 15 टाइप 2, एक टाइप 2 एक दिन में कितना करता है, एक करता है। लेकिन लोग कितने सर, 15, तो इतना कमाएंगे। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 बन जाएगा, मतलब ये 10 बनेगा सर। 2.5 चौक 10 होता है और प्लस 15 एक कितना बनेगा, 15 बनेगा। नीचे कितना बन जाएगा, टोटल हमारे पास 15 और 10 25 हो जाएगा। और 25 को जैसे ही 300 को काटोगे 25 सेकंड 25 कितना बचा सर, हमारे पास 5 बचा। और 25 दूनी 50, तो टोटल हमारा काम कितने दिन में हो जाएगा भाई लोग, 12 दिन में हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के लिख दिया, टाइप 1 टाइप 2 4 15 ऐसा कुछ। बिल्कुल बेफिक्र होकर चलिएगा, एक एक सवाल हम आप लोगों को सिखा के चल रहे हैं। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 90वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, जो सी से दुगना अधिक कुशल है। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास क्या लिख रहा है, ए है ना जो वो क्या कह रहा है, बी से 3 गुना अधिक कुशल है। बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर एक करता होगा तो सर ये कितना करता होगा, सर ये 3 करता होगा। जो सी से दुगना अधिक कुशल है, जो सी से दुगना अधिक कुशल है। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूंगा अभी। जो सी से दुगना अधिक है मतलब दूसरे वाले के लिए बात हो रही है। सी से दुगना अधिक कुशल है, इसका मतलब ये होगा अगर सी की बात करोगे तो ये सी से दुगना अधिक है, तो आपको थोड़ा सा मानने में तकलीफ होगी। मैं इसको ऐसे पीछे से मानूंगा, ध्यान देना। ऐसे मानता हूं भाई लोगों, क्या लिखा हुआ, सी से दुगना अधिक कुशल है। सी से दुगना अधिक कुशल है बी, जो कि आता है दूसरे वाले के लिए, है ना। अगर ये 1 रुपए कमाता होगा तो सर ये कितना कमाता होगा, 2 कमाता होगा, है ना। जो सी से दुगना अधिक कुशल है मतलब बी इससे दुगना अधिक कुशल है। तो ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए था बी से 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब इसका 3 गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगना है मानने में, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बढ़िया बनेगा, नहीं तो बटे में जाता। अभी हमारे पास ऐसा बनने के बाद हमारे पास क्या करे, अब टोटल वर्क हम आराम से पता कर सकते हैं। टोटल वर्क पता करेंगे तो कितना हो, 6 तो 8 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तीनों मिलकर एक दिन में 9 रुपए कमाते, कितने दिन तक लगे रहते हैं सर, 15 दिन तक लगे रहते हैं। 15 दिन तक लगे रहते हैं तो टोटल रुपए कितना कमा लेते होंगे, 135। मतलब टोटल वर्क हमारा 135 रहा होगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला अगर करने बैठता है तो सी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से तो करेगा। तो 135 अगर इसको रुपए कमाना है तो अपनी एफिशिएंसी से कमाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी, 1 है, तो ये कितने दिन ले जाएगा भाई लोग, 135 दिन ले जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 135 दिन। ऐसे अनु तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर जरूर करते रहें। कमेंट एक प्यारा सा जरूर किया करो, जिससे मैं लगातार आप लोगों के लिए पसीना बहा रहा हूं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो जाए। चलिए, मैं सवाल को करना नहीं बता रहा, सवाल तो आप सॉल्यूशन करके देख ही सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी प्रकार से सवाल घूमता है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। चलते अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा, ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, ये ग्रुप डी का सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल आते हैं तो आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर हम देखें यहाँ पे पहले अपन लोग तरीका सेट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलने की संभावना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सर, एक ए प्लस बी और प्लस सी
तीनों की बात हो रही है यहाँ पे, कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। और बी प्लस सी कितने में करता है सर, बी प्लस सी हमारे पास दे रहा है कितने दिन दे रहा है, 60 दिन दे रहा है। हम यहाँ से ऐसे करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा सर। अगर इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अगर आप थोड़े से सोच पा रहे हो तो थोड़ा आप ही समझ सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 3 है, इसमें से बी प्लस सी की कितनी है, 2 है। अगर बी प्लस सी की 2 है तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि एक ही एक रही होगी, ठीक है। अभी भी आप एक जगह देखो, एक ही एफिशिएंसी तो आ गई। अभी आप बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि बी और सी दोनों की मिला के 2 है। अब कौन की कितनी रही होगी, हो सकती है एक की 1.5 रही हो और एक की आधी रही हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे चल के सवाल बताएगा अपन। आगे कह रहा है बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी है ना, जो बी है वो ए से 25% ज्यादा कुशल है ना। बी है, बी ए से, ए कितना कमा रहा है, वैसे 1 रुपए कमा रहा है, 1 रुपए से भी कितना ज्यादा कुशल है, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है। मतलब जो बी की एफिशिएंसी आएगी वो ए से ज्यादा निकलेगी, तभी तो कह रहा है बी है वो ए से 25% ज्यादा कुशल है। और ज्यादा बोलते तो 100 में ऐड करके चलते, कम बोलते तो 100 में से घटा के चलते। 25% अधिक कुशल बता रहा है, मतलब 125% है। बटे में 100 का काटा पीटी करेंगे अगर, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, मतलब बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5/4 आ गई। ये 1 से ज्यादा है, अगर आप इसमें भाग देंगे तो 1.25 निकल के आएगी, जो 1 से ज्यादा है। अरे ऐसे, ठीक है सर। अब सबकी एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है सर हमारे पास, तो हमारे पास पूछा एबीसी एक साथ मिलकर 30 दिन में इस कार्य को करते हैं। एबीसी मिलकर एक साथ इसको 30 दिन में करते हैं। अगर हम एबीसी की अगर तीनों की एफिशिएंसी देखें तो मिलकर तीनों एक दिन में कितना कमाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 रुपए कमाते हैं और 30 दिन तक लगे रहते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास, सॉरी, इनने कितना काम कर लिया 30 दिन में, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास नहीं रखा है। टोटल वर्क हमारे पास 120 दे रखा है, तो इन लोगों ने 30 दिन तक मिलकर कार्य किया, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं 90 काम कर लिया। कितना कर लिया सर, 90 काम कर लिया। अच्छा, काम कितना था सर, 120 काम था। 120 में से 90 हो गया तो सर बचा कितना होगा सर, 30 काम बचा है। कितना बचा है, 30 काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 30। अब ये 30 काम बचा हुआ है, तो यही पूछा है बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। शेष काम बचा कितना है सर, 30 बचा। 30 बचा तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी अपनी एफिशिएंसी तो करेगा। तो बी की एफिशिएंसी अपन को दिखाई तो दे रही, कितनी एफिशिएंसी, 5/4। ये 5/4 के हिसाब से अपना काम करेगा। भाग देते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 3 बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, और 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो कितने दिन में हो जाएगा सर, 24 दिन में हो जाएगा। तो काम इसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, शेष काम को भी 24 दिन में कर लेगा। मेरी बात आप एक एक स्टेप से समझा के चलता हूँ, इसलिए मैं सवाल को बड़ा कर लेता हूँ कि मैं एक एक स्टेप आपकी खोपड़ी में बिठा दूं कि चीजें आई कहां से। ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं। 93 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यदि ए अकेला उसे 22 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ के चलते रहना, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ पे लिखा हुआ ए अकेला 2 दिन तक कार्य करता है। एक अकेला 2 दिन कार्य करता है उतना ही बी अकेला 3 दिन काम करता है। मतलब ए का 2 दिन का काम हो उतना ही बी का 3 दिन का काम है। हम यहाँ से ऐसा करते हैं, ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम ए और बी के ए के बटे में बी लेके आएंगे सर, तो हम क्या करेंगे, 3 के बटे में 2 ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इतना बनाने के बाद एक और लाइन लिखी है, क्या लिखी है सर आगे, बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में करता है। मतलब बी अगर 4 दिनों में करता है तो सी उतना ही कितने 5 दिनों में करता है। ऐसा करता हूँ, बी के बटे में क्या लाता हूँ, सी लाता हूँ, तो 5 के बटे में क्या ले जाऊंगा, 4 ले जाऊंगा। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों ने मेरे से रेशियो पढ़ा होगा, तो रेशियो में आपको पता होगा। अगर हम ऐसे सिखाते थे आपको, ए अनुपात बी बराबर हमको दे रखा है 3:2। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा सर बी अनुपात सी बराबर हमें 5 अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है। आपको पता होगा कौन सी चीज डबल हो रही है यहाँ पे, तो आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे बी डबल हो रहा है। और जो चीज डबल होती है उसको कैसा कर लेते हैं अपन लोग, बराबर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लोग तो 3 ही है तो फिर 4 कैसे बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मान डबल हो रहा होगा। तो डबल यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बी डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, बी। और जो डबल होता है उसको कैसा कर लेते हैं, बराबर। तो इन दोनों का अपन लोग कैसा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो नीचे वाली लाइन में तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाली लाइन में 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो बी यहाँ पे भी 10 बन गया और बी यहाँ भी 10 बन गया, बराबर हो गया। अगर आपने ऊपर 5 का गुणा किया तो यहाँ भी आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 का गुणा किया तो नीचे वाले रेशियो में भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो एबीसी का आराम से यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। ये किसका रेशियो आ गया सर, ये क्षमता का रेशियो निकल के आ गया। आप मेरे से रेशियो पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको रेशियो के लगभग 7 से 8 वीडियो डले हुए हैं। पूरा रेशियो में लगभग 100 से 150 सवाल आपको अच्छे से मैंने पढ़ाए, तो आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 5 या 15 आ गई सर हमारे पास। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो बी की एफिशिएंसी चाहे यहाँ से चेक कर लो चाहे यहाँ से चेक कर लो, तो ये हमारे पास 10 आ गई सर। और सी की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है, तो 4 दूनी 8 दिख रही है। ये हमारे पास एफिशिएंसी बनने के बाद हम यहाँ पे बराबर कर सकते थे। आपको ऐसा लग रहा हो सर इतना क्यों बनाया, तो मैं आपके दिमाग में डालने के लिए, याद कराने के लिए चीजें बताता रहता हूँ। तो आप यहाँ भी बराबर कर सकते थे। यहाँ बी हमारे पास 2, यहाँ पे 5 है, 2 और 5 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। या 2 का गुणा आप यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो और यहाँ 5 का गुणा कर दो,
बात वही है सर, ए हमारे पास 15 आ गया, बी हमारे पास 10 आ गया और सी हमारे पास 8 आ गया। इतना आने के बाद हमें किसी ना किसी के दिन दे रखे, ए अकेला इस कार को 22 दिन में कर सकता है। अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें सर, तो एक दिन में एक कितना कमा रहा है, 15 रुपए कमा रहा है। 15 रुपए कमा रहा है, कितने दिन तक लगा रहता है सर, 22 दिन तक लगा रहता है, तो ये इतने रुपए कमा लेता होगा। अब हमसे पूछा क्या है, तो उसका हम भाग लगा देंगे। हमसे पूछा ए बी सी मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। अगर ये तीनों लोग बैठ जाए काम करने के लिए पूरा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सर कितने दिन में कर लेंगे। तो अपनी एफिशिएंसी से करें, कितनी एफिशिएंसी हो रही है, 15 और 12 कितना, सॉरी 15 और 10 25, और 25 और 8 कितना हो गया सर, 25 8 33। मतलब तीनों लोग मिलकर एक दिन में 33 रुपए कमाते हैं, तो 15 इंटू 22 रुपए कमाने में कितने दिन लग जाएंगे। काटा पीटी करें तो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 तिया 33 होता है। 3 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं। हमारे पास अगला क्या है, 94 नंबर का सवाल। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है, 3 गुना है। बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा। घुमाना सवाल का काम है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं सर। अगर हम यहाँ पे देखें सर, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में करना है, 36 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं सर, तो बी प्लस सी हमारे पास 20 दिन में कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से पहले डिजाइन कर लेते सवालों कि हमें क्या क्या मिल सकता है। अगर हम 36 और 20 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा सर, तो हमारे पास ले लेते हैं हम 180 ले लेते हैं। 180 लेके 36 पंजे 180 होता है, और 20 से काटोगे 9 बार कट जाएंगे। ठीक है, इतना बनने के बाद हमारे पास क्या दिया यहाँ पे, सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। मतलब जो सी की दक्षता है, सी की जो दक्षता है वो ए की दक्षता से 3 गुना है। ए की दक्षता हमारे पास अभी यहाँ पे कुछ दिख रही है क्या, अभी तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है। अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सर, ए और बी 36 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है। चलो थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं और ध्यान देना आप लोग सही से बना पा रहे हैं कि नहीं। ए बी और क्या सर, सी। थोड़ा सोचने का समय लूंगा मैं आपसे। सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है, मतलब सी की दक्षता ए की दक्षता से कितनी है, 3 गुनी। अगर ये 1 रुपए कमाता होगा तो ये कितना कमाता होगा सर, 3 कमाता होगा। इतनी बात से आप सहमत हैं। अगर ऐसा होता सवाल, सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है, सी की दक्षता ए की दक्षता से कितनी, 3 गुनी। अगर ए और सी के मान मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो इन वाली एफिशिएंसी को अगर वेरीफाई कर देगा तो समझ लेना इनकी एफिशिएंसी यही है। जैसे सर ए की एफिशिएंसी मान लेते हमारे पास 1 आ गई, तो टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो बी की कितनी रही होगी सर, 4। अगर यहाँ बी की 4 रही हो तो यहाँ भी तो बी की 4 रहेगी। अगर ये 4 होगी तो सी की कितनी बची सर, 5 बची, क्योंकि 5 4 कितनी होगी, 9। अब यहाँ पे सी की 5 दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है, तो ये तो गड़बड़ होगी। अलग अलग एफिशिएंसी कैसे हो सकती है, एफिशिएंसी तो एक ही कहलाएगी ना। तो इसका मतलब हुआ सर क्या करें, तो यहाँ पे करने का तरीका आपके पास ये है कि आप ऐसा करिए, इतने से तो काम नहीं चल रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसमें ऐसा करो, अपनी तरफ से 2 का गुणा कर लो। अगर आप इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास कितना बन गया, 2 बन गया सर, और ये हमारे पास कितना बन गया, 3 दूनी 6 बन गया। अभी भी ये 3 गुना ही है, सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना, अभी भी 3 गुना है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ए 2 आ गया सर, तो बी कितना रह गया होगा सर, 3 रह गया। क्यों, 2 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर बी 3 आ गया सर, तो सी को कितने की जरूरत है, 9 बनाने के लिए 6 की जरूरत है। देखो सी यहाँ भी 6 हो रहा है और यहाँ भी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। सब कुछ सही हो गया, हमारे पास सारी एफिशिएंसी सही है। मतलब ए की एफिशिएंसी 2 ही रही होगी, बी की एफिशिएंसी 6 रही होगी, और सी की एफिशिएंसी 6 रही होगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब हम सवाल का धुआं कर सकते हैं। टोटल पर हमें दिखाई दे रहा है 180, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूछा बी अकेला मूल कार्य का 2/3 भाग कितने समय में करेगा। अगर बी अकेला करने बैठता है, टोटल कार्य कितना सर, 180 है। इस 180 का भी 2/3 करना है, 180 का भी कितना करना है सर, 2/3 पूरा करना है। और किससे करवाना है ये 2/3, तो ये करवाना है आपसे बी से। किससे करवाना है सर, बी। बी कितना करेगा, अपनी एफिशिएंसी से करेगा। कितनी एफिशिएंसी, 3। इसको थोड़ा काट लेते हैं, कितनी बार कट जाएगा, तो 3 से इसको काटोगे, 3 18, हमारे पास 60, और 60 दूनी कितना हो गया सर, 120 बन गया। 120 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो कितने दिन ले जाएगा सर, 40 दिन ले जाएगा। तो बी अकेला अगर 2/3 टोटल काम का करता है तो कितने दिन ले जाएगा सर, 40 दिन में कंप्लीट कर देगा। कितने में कर देगा, 40 में कर देगा। ऐसे चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 95, क्या करें, एक किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से दुगना समय लेता है। ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लगाते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब आगे सवाल अपन अगले वीडियो में करेंगे, इतने सवाल को पहले लगाइएगा, फिर कुछ और सवाल बचे उनको भी अपन आगे करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और आगे क्लास लगातार शेयर करते रहें। बड़े बड़े सवाल होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कैसे भी करके आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक सवाल जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो मैं लगातार आप लोगों को लिए वीडियो अपलोड करते जा रहा है, लगातार आप पीछे भी सीरीज को देखते आइएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं एक एक सवाल आप लोगों को कराऊंगा, इससे आप CBT 2 में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।